के कक्षा में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। और आज हम गुणा करने के बारे में यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम गुणा के गुणधर्म का एक रिवीजन कर देते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? गुणा के जो तीन गुणधर्म हैं उनके बारे में सीखा था। तो आज हम वह रिवाइज करने के बाद अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए और सीखें, ताकि हम इसका जो प्रयोग है, ये जो गुणधर्म है, इनका प्रयोग हम अभ्यास में करेंगे। ठीक है? तो ध्यान से रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ और फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो आपको क्लास में, आप बेझिझक चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आखिरी 5 मिनट में आपको सारे डाउट्स क्लियर करके दे दूंगी। ठीक है बच्चों? ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज देख रहे हैं गुणा के गुणधर्म के बारे में। तो हम पहला गुणधर्म क्या देखे हैं कि संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है बच्चों? गुणनफल नहीं बदलता है। यानी कि आप 2 बार 3 करेंगे तो भी आप 6 आएगा, या 3 में 2 करेंगे तो भी आपको 6 आएगा। 2 में 3 करेंगे तो 6 आएगा, 3 में 2 भी करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, दोनों जो संख्या है, गुणय और गुणक बदल गए हैं। यहाँ पे ये 2 गुणय हैं और 3 गुणक है। अभी यहाँ पे देखिए, 3 गुणय बन गया और 2 गुणक बन गया, परंतु जो गुणनफल है वह नहीं बदला बच्चों। क्यों ऐसे यहाँ पे लकीर बना के दिया है? 2 पंक्तियों में 3 स्तंभ बनाए तो कितने जगह पे मिले हैं? 6 जगह पे वह मिले हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों, 3 पंक्तियों में 2 स्तंभ बनाए तो फिर भी 6 जगहों पे ये मिलजुले हैं। ठीक है बच्चों? तो अभी हम दूसरा गुणधर्म के बारे में वापस देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहला गुणधर्म देख लिया है, समझ लिया है। वापस आपको चित्र बनाना है तो यहाँ पे बना के दिखाती हूँ बच्चों। संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता, यानी कि 2 में 3 या 3 में 2। तो कहाँ पे ये मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये है हमारा गुणनफल। यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 में 3 या 3 में 2, फिर भी हमारा गुणनफल जो है वह नहीं बदलता ये है। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला जो गुणधर्म क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने याद रखा है कि किसी संख्या और एक का जो गुणनफल है वह सदैव वह संख्या ही होती है। ये क्यों होता है वह भी हमने देख लिया है। इसका अर्थ क्या है? यानी कि हमने यहाँ पे 4 लिया, 4 का और 1 का गुना किया। 4 में 1 कितना हुआ बच्चों? देखिए, तो हमने पहले 4 पंक्तियां बनाई, 1, 2, 3, 4। क्या बनाई? 4 पंक्तियां बनाई और उसको एक बार गुना किया। तो कहाँ कहाँ पे मिले? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 1, 2, 3, 4। 4 बार 1 या 4 में 1 किया तो हमें जो गुणनफल आया वही संख्या आई ना। तो यही संख्या यहाँ पे आई है। यस, आप लोगों को समझ में आ गया? तो किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव संख्या ही होती है। 2 बार 1 होता है 2, 2 में 1 होता है 2, 3 में 1 होता है 3। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। तो आगे बढ़े तो अगर आप देखें, 230 बार 1 है तो आपका गुणनफल क्या रहेगा? 230 रहेगा। अगर आप देखेंगे कि आपको कहा गया है, ऐसे दिया गया है, देखिए बच्चों, 10 बार 3 दिया गया है, तो आप लोगों ने पहले तीसरा जो गुणधर्म है सीख लेते हैं। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य ही होता है। इस पे मैं वापस आती हूँ बच्चों। पहले हम ये देख लेते हैं, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है, यानी कि 3 बार 0 कितना होता है? 1, 2, 3। 3 में 0 यानी कि क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? 3 में 0 का मतलब क्या होता है? बताइए आप। 3 में 0 का मतलब
तो एक दो तीन, तीन में शून्य माने यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो माने कुछ भी वहां पे मिल नहीं रहा है, तो कुछ भी वहां पे मिल नहीं रहा है तो वहां पे गिनने के लिए कुछ भी नहीं है ना। कुछ भी नहीं है ना बच्चों गिनने के लिए यहाँ पे। तो एक दो तीन, एक दो तीन यहाँ पे है, पर तीन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे गिनने के लिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे शून्य ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? शून्य ही आएगा। तो तीन में शून्य क्या हुआ? शून्य ही हुआ। ठीक है, यहाँ पे तीन में शून्य शून्य हुआ, पांच में शून्य शून्य हुआ। तो किसी भी संख्या को आप शून्य के साथ गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल है वह शून्य रहेगा। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया? तो अभी मैं वापस जाती हूँ। यहाँ पे हमने देखा था 10 बार तीन करना है, 10 में 3 करना है, ये हमारा गुणय है और ये हमारा गुणक है। ठीक है, तो तीन में शून्य माने क्या करेंगे? तो पहले आप तीन को इकाई के घर के साथ गुना करेंगे। तो तीन में शून्य, 3 बार शून्य कितना हुआ? तीसरा गुणधर्म क्या हुआ? शून्य के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा शून्य ही रहेगा। तो तीन में शून्य हुआ शून्य। अभी तीन में एक करेंगे। तीन में एक मतलब हमने हमारा दूसरा गुणधर्म जो सीखा था, किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है। तो तीन में एक मने तीन। तो हो गया ना, 10 में 3 कितना हुआ? 30 हुआ, जो हमारा गुणनफल है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि परिणाम जो है गुणनफल है वो क्या आएगा? शून्य आएगा। और अगर तीन को हमने एक के साथ गुना किया, यानी कि किसी भी संख्या को एक के साथ गुना किया, तो हमारा गुणनफल वह संख्या ही होगी। तो यहाँ पे ही आप लोगों ने दूसरा और तीसरा गुणधर्म सीखने पर आपने 10 का जो पहाड़ा है वह पढ़ लिया। ठीक है, तो 10 का पहाड़ा आप साथ में बोलेंगे मेरे साथ? चलिए यहाँ पे 10 का पहाड़ा करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग ये टर्म्स जो है, ये जो शब्द है ये सीख लीजिए। गुणय, गुणक, गुणनफल। गुणय माने जो ऊपर वाला जो संख्या लिखी है उसको लिखा है उसको आप क्या बोलेंगे? गुणक बोलेंगे। जो दूसरा संख्या जो लिखा है नीचे उसको गुणक कहेंगे। और जो आपको फल मिलेगा उसको गुणनफल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? गुणनफल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। 1 मिनट बच्चों, ध्यान से स्क्रीन शेयर करते हुए आपको मैं 10 का पहाड़ा सिखा दूंगी। क्या सिखा दूंगी आपको? 10 का पहाड़ा। तो आपको स्क्रीन शेयर करवा देती हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। तो चलिए 10 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो ये पिछले क्लास में भी आपको दिखाया था मैंने, आपको यहाँ पे दिखाया था कि हम कैसे करने वाले हैं। तो ये 10 का पहाड़ा है। ठीक है, 10 में 1, 10 बार एक कितना हुआ? 10 हुआ। 10 में 1 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 में 2 कितना हुआ? 20 हुआ। 10 में 3 कितना हुआ? 30 हुआ। 10 में 4 कितना हुआ? वेरी गुड, 40 हुआ। 10 में 5, 50। 10 में 6, 60। 10 में 7 कितना हुआ? 70। 10 में 8 कितना हुआ बच्चों? 80। 10 में 9, 10 में 8, 1 मिनट बच्चों, ये सब 80। 10 में 9, 90। और 10 में 10 कितना हुआ? 10 में 10 कितना हुआ? 100 हुआ। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कैसे हमने देखा। तो आप कितने डिब्बे हैं आप देखिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक बार 10 का गुना किया तो आपको 10 आया, वही 10 वापस आपको यहाँ पे जोड़ना है। तो आपको ये भी पता है कि क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जो है, गुना जो होता है वो क्या है? रिपीटेड एडिशन ही गुना कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? गुना कहा जाता है। तो 1 2, ऐसे आप आगे 10 कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक कदम में आप
10 कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको ही कहते हैं गुनाह करना, उसको ही कहते हैं गुनाह करना। तो हर एक कदम में आप 10 कदम आगे बढ़ रहे हैं। अगर 3 का पहाड़ा हो तो, एक मिनट बच्चों, अगर 3 का पहाड़ा हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 3 का पहाड़ा हो तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे आपको सही से करके दिखाती हूँ। ओके, ये 3 का पहाड़ा हो तो 3 में एक कितना हुआ? 3। 3 में 2 कितना हुआ? 6। 3 में 3 कितना हुआ? 9। 3 में 4 कितना हुआ? 12। तो आप यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ पे और एक 3 डिब्बे आपने बना दिए तो कितना हुआ कुल मिलके? 15 हुआ। तो ऐसे वापस वापस आप गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बहुत समय गुजर जाएगा। तो इसलिए आप 3 डब्बे को बनाने के बदले, 3 डब्बों 5 पर बनाने के बदले, अगर आप सिर्फ 3 बार 5 15 है, अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत आसानी से आप गुना का उपयोग कर पाएंगे रोजी जीवन में। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे 3 बार 5 कितना हुआ? 15। 3 बार 6 कितना हुआ? 18। क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 यहाँ तक था, फिर क्या हुआ? 16 17 18। तो क्या हुआ? 3 में 6 कितना हुआ? 18 हुआ। 3 में 7 कितना हुआ बच्चों? 21 हुआ। कितना हुआ बच्चों? 21 हुआ। और यहाँ पे देखिए 3 में 8 कितना हुआ? 24 हुआ। 24 घंटे एक दिन में होते हैं ना, तो एक दिन के 3 भाग हम बना सकते हैं और हर एक भाग में 8 घंटे हो सकते हैं। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि एक दिन में हमें 24 घंटे होते हैं ना बच्चों, 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे को आप 3 भाग में बना दो। 3 भाग में बना दो तो हर प्रति एक भाग में 8 हो सकता है, 8 घंटे हो सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। 3 में 8 कितना हुआ? 24 हुआ। 24 क्या है? हमारे 24 घंटे होते हैं। 3 में 9 कितना हुआ? 27 हुआ बच्चों। और 3 में 10 30। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने 3 का पहाड़ा और 2 और 10 का पहाड़ा आप लोगों ने सीख लिया। अभी आप लोगों को 10 का पहाड़ा आसान से याद रखने के लिए मैं एक चीज सिखा रही हूँ। आपको पता है कि एक के साथ कुछ भी गुना करेंगे तो वही संख्या आएगी, और शून्य मने वो शून्य आएगा। तो 10 में 1 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 में 2 कितना हुआ? तो आप पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद एक शून्य लिखेंगे, 20। 10 में 3 कितना हुआ? 3 पहले लिखेंगे फिर शून्य लिखेंगे, तो वो होगा 30। समझ में आ गया? ठीक है मैम, थोड़ा धीरे से बताइए कहा जा रहा है। ठीक है, मैं धीरे से बताती हूँ। 10 में 4 कितना हुआ बच्चों? यहाँ पे देखिए, 4 और शून्य को गुना किया तो शून्य आएगा, क्योंकि हमारा गुणधर्म क्या कहता है? किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। तो शून्य आया। और 4 में 1 किया तो 4 आ गया, क्योंकि किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है। ये भी हमने पढ़ लिया है। तो 10 का आप याद रखने के लिए पहाड़ा, तो 10 में 1 मने एक के पास शून्य डाल दीजिए। 10 में 20 मने गुणनफल में 2 के पास शून्य बना दीजिए। 10 में 3 मने 3 के पास शून्य। 10 में 4 मने आप 40 लिखेंगे। 10 में 5 तो 50 लिखें। इसी प्रकार आप करते जाएंगे। अगर 10 में 10 करना है तो आप क्या करेंगे बताइए? वेरी गुड। आप 1 लिखेंगे और 2 शून्य डालेंगे। 1 और 2 शून्य डालेंगे। क्यों ऐसे आता है? 10 में 10, शून्य और शून्य का गुना किया तो शून्य, शून्य और 1 का गुना किया तो 1। फिर हम एक दहाई के साथ गुना कर रहे हैं, यानी कि 10 से गुना करें तो यहाँ पे शून्य आएगा। फिर 1 और 0 हुआ शून्य। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 0 और 1 तो शून्य हुआ ना बच्चों। 1 और 0 बना शून्य, 1 और 1 बना 1। तो यहाँ पे 0 0 1 बना। मैं वापस से करके दिखाती हूँ बच्चों।
10 में 10। 100 कैसे आया पूछेंगे, तो शून्य के साथ कुछ भी गुना करेंगे तो शून्य आएगा, तो शून्य शून्य के साथ गुना हुआ तो शून्य ही आएगा। शून्य एक के साथ गुना होगा तो शून्य ही आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, एक दहाई के साथ गुना करेंगे, एक दहाई के साथ आप गुना करेंगे बच्चों, यानी कि 10। एक दहाई कितना हुआ, 10। तो यहाँ पे आप एक शून्य बना देंगे और फिर आप एक के साथ गुना करेंगे। एक और शून्य का गुना कितना होगा, अगर शून्य के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या रहेगा गुणनफल बच्चों, वेरी गुड, शून्य रहेगा। और एक बार एक कितना हुआ बच्चों, एक रहेगा। तो यहाँ पे हाँ दोनों गुणनफलों का जोड़ करना है, तो शून्य शून्य एक, तो आ गया ना बच्चों 100। तो इस प्रकार से आपने 10 का पहाड़ा भी पढ़ लिया है और गुना करने का बेसिक आइडिया आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो हम आगे बढ़ते हुए आपके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपका पुस्तक लीजिए, आपके नोटबुक लीजिए और साथ ही साथ मुझे आप लिख दीजिए आपके नोटबुक पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वह लिख दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं आज। क्या शुरू कर रहे हैं, आपके जो अभ्यास में पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिए गए हैं उनको हल करना हमारा आज के क्लास में हम वह करने वाले हैं। ठीक है, हल करते हुए हम समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, पहला आपको जो एक्सरसाइज दिया गया है, कहा गया है गुना करो। ठीक है, तो पहला जो आपको कहा गया है गुना करो कहा गया है, तो पहला जो आपको सम दिया गया है वो है 580 में 125 का। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 580 में 125 का कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा जगह बना देती हूँ बच्चों। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न लिख देती हूँ, यानी कि 580 में 125 का, यानी कि आप इसको कैसे लिखेंगे, वेरी गुड बच्चों। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे 580 में, तो 580 को ऊपर लिखेंगे और उसका गुना का चिन्ह लगाएंगे। फिर आप हमेशा याद रखेंगे कि आप गुना का चिन्ह लगाना है। फिर ही आपके टीचर को, अध्यापक को समझ में आएगा कि आप गुना कर रहे हैं, ना कि जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। तो यहाँ पे 580 में क्या करना है, 125 का गुना। तो हम हमेशा दूसरी संख्या लिखते हैं तो कैसे शुरू करते हैं, हमारे दाहिने तरफ से शुरू करते हैं, राइट हैंड से। 5 2 1, 125। तो अभी गुना करना शुरू करें। ठीक है बच्चों, तो पहला आप सिर्फ फोकस करेंगे, पहला गुना करते वक्त आप सिर्फ ध्यान देंगे इस 5 का। ठीक है, अभी 5 का, हम 5 का 580 से गुना करने जा रहे हैं, पहला कदम। हम्म, तो 5 और शून्य का कितना रहेगा, 5 बार शून्य कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार शून्य मने वहां पे कुछ भी नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे मैं ऐसे लकीर बना देती हूँ, 5 का लकीर, 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 में शून्य मने शून्य, तो यहाँ पे आप शून्य लिखेंगे। 5 में 8 का मतलब है 8 लकीरें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हुआ बच्चों, 5 में 8 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो आप 40 को कैसे लिखेंगे,
यहाँ पे शून्य, 40 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे शून्य, क्योंकि 5 बार 8 के शून्य यहाँ पे लिखेंगे, और 4 शीर्ष पे लिखेंगे यहाँ पे। तो 5, फिर अगला कदम और बढ़ेंगे, जैसे हम जोड़ पे करते हैं ना, अग्रनय को ऊपर ले जाते हैं, उसी प्रकार करना है। 5 बार 5, 5 में 5 गुना करेंगे तो आप ये इनको भूल जाइए। तो 5 है, 5 गुना कीजिए, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15, 17 18 19 29 20 21, सॉरी बच्चों, 20 21 22 23 24 25। तो 25 आया। तो आप 25 कैसे करेंगे, 25 के साथ 4 जोड़ेंगे। 25 के साथ 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 के बाद क्या आएगा, वेरी गुड, 29 आएगा। जो 29 क्या है, 29 है। 9 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है। तो पहला कदम जो आपने उठाया वो 5 का 580 के साथ गुना किया। फिर दूसरा कदम आप क्या उठाएंगे, अभी ये हटा देती हूँ बच्चों, आपने समझ लिया। यस, काफी बच्चों को समझ में आया। मैं यहाँ पे टेबल्स नहीं लिख के आपको ऐसे चित्र बना के पहले समझाती हूँ, फिर आपको पहाड़ा यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे आपको ऐसे खींचने की जरूरत नहीं है। आपको 5 का पहाड़ा, 5 बार 1 5, 5 बार 2 10, 5 बार 3 15। तो इस प्रकार आप सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने 5 का गुना कर दिया है 580 के साथ। ठीक है, मैं अलग अलग रंग का उपयोग करती हूँ। अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, 2 का 580 के साथ गुना करने वाले हैं। 2 का 580 के साथ गुना करने वाले हैं बच्चों। तो आपको यानी कि 2 दहाई का, देखो बच्चों, 2 दहाई यानी कि 20 का 580 के साथ गुना करने वाले हैं। तो आपको पता है जब भी गुना करेंगे शून्य के साथ तो शून्य आएगा, तो यहाँ पे शून्य बना दीजिए। अगर आप दहाई के घर को गुना करने जा रहे हैं, दहाई के घर के संख्या के साथ गुना करने जा रहे हैं, यानी कि 2 दहाई, तो यहाँ पे आप शून्य लिखेंगे, एक ही शून्य लिखेंगे, क्योंकि दहाई में सिर्फ एक शून्य रहेगा। 1 दहाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, आप लोगों ने तो पहले लेसन्स में पढ़ रखा है। 1 दहाई का मतलब क्या होता है बच्चों, 10। वेरी गुड, सब लोगों को याद है। वेरी गुड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों को। वेरी गुड। तो 2 दहाई या 20 का 580 के साथ गुना करेंगे तो शुरू करेंगे, पहले यहाँ पे शून्य बना देंगे, फिर शुरू करते हैं। 2 को शून्य के साथ गुना करेंगे तो उसका मतलब वहां पे शून्य ही रहेगा। ये कौन सा गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म है, कि किसी भी संख्या को शून्य के साथ गुना करेंगे तो शून्य ही हमारा गुणनफल रहेगा। तो ये खत्म। अभी 2 बार 8 करना है। 2 बार 8 कितना हुआ, 1 2। 2 में 8 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। अभी बच्चों आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है आप लोगों को, कि जो अग्रनयन 4 है वह सिर्फ 5 जब हम गुना कर रहे हैं उसका अग्रनयन बनता है। जब आप 2 का गुना कर रहे हैं 580 का, यानी कि 2 दहाई का 580 के साथ गुना कर रहे हैं, तब आप इस 4 का नजरअंदाज कर देंगे। क्या कर देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो प्रयोग है खत्म हो गया है, इसका उपयोग हमने कर दिया है। तो आप उसको माइंड ही नहीं करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे, उसको भूल जाएंगे, क्योंकि इसका जो उपयोग था, जो भी हमें इसका यूज करना था, हमने यूज कर लिया है। ठीक है। अभी हम सिर्फ 2 का गुना कर रहे हैं, 2 दहाई का, यानी कि 20 का 580 के साथ गुना कर रहे हैं। तो आप सिर्फ 2 के जो अग्रनयन आते हैं उन पे ध्यान देंगे, ना कि इस 4 पर। ये 4 किसका अग्रनयन है, 5 का। तो आप इनका
बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप कैसे लिखेंगे, अभी मैं अलग अलग रंग में लिखती हूँ, परंतु आप सिर्फ पेंसिल का या एक पेन का उपयोग करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, ऐसे एक ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं, ये पहले इकाई का अग्रनयन है, फिर ये दो का अग्रनयन है। तो अभी हम कहाँ पे थे, दो और शून्य का गुना किया तो शून्य आया, फिर दो और आठ का गुना किया तो कितना देखा हमने यहाँ पे, 2 बार 8 कितना हुआ, हमने देखा यहाँ पे 16 आया। और फिर हमने 6 को यहाँ पे लिख के एक को ऊपर लिख दिया। अभी क्या करना है, और एक संख्या बाकी है ना, उसका गुना करना बाकी है ना। तो 2 में 5 करेंगे आप, और 2 में 5 है तो क्या आएगा, तो आप इन संख्या को भूल जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 2 में 5 कितना हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ, 2 में 5 10 हुआ बच्चों। तो आपको क्या याद रखना है, हमें 10 आया हमारा गुणनफल, परंतु यहाँ पे क्या है, एक है। तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 11 आएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी जो हम लेने जा रहे हैं, अभी हम तीसरा कदम की ओर जा रहे हैं, और एक संख्या है ना बच्चों, एक है यहाँ पे, यानी कि एक कौन से घर पे है, हाँ बच्चों सेकंड के घर पे है। तो एक सेकंड यानी कि 100 का गुना किसके साथ करना है, 580 के साथ हमें गुना करना है। तो एक सेकंड यानी कि 100 का 580 के साथ गुना करना है, वह कैसे करेंगे, अभी ये हटा देती हूँ बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमें एक का पहाड़ा तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक के साथ गुना करेंगे तो हमारा गुणधर्म में हमने क्या सीखा, एक का पहाड़ा तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दूसरा जो गुणधर्म है, किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव संख्या ही होती है। तो आप बहुत आसानी से अभी क्या करेंगे, अगर एक सेकंड या 100 का 580 के साथ गुना करेंगे, तो पहला जो आप करेंगे, यहाँ पे इकाई और दहाई के घर पे शून्य शून्य बना देंगे, फिर जाके आप गुना करना शुरू करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो एक और 580 का गुना करेंगे तो हमें तो पता है, एक और शून्य का गुना करेंगे तो शून्य आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। एक और 8 का गुना करेंगे तो हमें पता है 8 आएगा, और एक और 5 का गुना करेंगे तो हमें पता है 5 आएगा। अभी ये जो गुणनफल है, यानी कि 5 इकाई का जो गुणनफल है, 2 दहाई का जो गुणनफल है, एक सेकंड का जो गुणनफल है, इन सारे गुणनफलों का यानी कि 1 2 3 गुणनफलों का जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, इनको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेरी गुड। तो इनको जोड़ेंगे तो शून्य शून्य शून्य, यहाँ पे शून्य आएगा, यहाँ पे भी सारे शून्य है तो शून्य आएगा। अभी 9 और 6 का जोड़ करना है, 9 से 6 कदम आगे बढ़ना है। तो 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, कितना, 1 2 3 4 5 6 कदम। तो 9 से 10 6 कदम, तो 10 11 12 13 14 15, कितना आता है बच्चों, 15 आता है। तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या कर दूंगी बच्चों, ये सही से लिख देती हूँ, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 15 आया, तो 5 यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे शीर्ष पे लिख देंगे एक को। ठीक है, शीर्ष पे एक को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम जोड़ते हैं, आप लोगों को तो पता है, जोड़ते वक्त हम अगर हमारा अग्रनयन आएगा, तो हम अपने बाइने तरफ अपने लेफ्ट हैंड पे जो भी घर है, उसके शीर्ष पे सर के ऊपर आप लिख देंगे। मैं सही से यहाँ पे एक लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक यहाँ पे लिख देंगे। अभी इनको जोड़िए, ठीक है, 1000 के घर को जोड़िए, एक और 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10, 10 11 12, तो 2 यहाँ पे, और वापस हमारा अग्रनयन यहाँ पे पूछेगा एक, तो कैरी ओवर यहाँ पे पूछेगा। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, इनको जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 6 और 1 7,
तो आपने 580 में 125 का गुना किया, तो आपका जो गुणनफल है क्या आया बच्चों? 72,500 आया। कितना आया आपका गुणनफल? 72,500। ठीक है। तो आपने पहला जो आपको दिया गया, ये है अभ्यास में क्वेश्चन जो दिया गया है, उसका हल हमने कर दिया। मैंने बहुत धीरे से आपको ये समझाया है ताकि आप सही से समझ पाए। ठीक है। अगला जो है हम जल्दी जल्दी से करेंगे ताकि हम अभ्यास खत्म करते हुए डिवीजन की ओर भाग करना कैसा है सीखेंगे। तो पहला जो है आपको याद रखना है कि 580 और 125 अगर दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं यहाँ पे, तो पहले आप इकाई के घर से शुरू करेंगे गुना करने को। तो 5 इकाई को ऊपर वाली संख्या के साथ आप गुना की करके यहाँ पे गुणनफल लिख दिया। फिर आपने 2 दहाई यानी कि 20, तो उसका मतलब क्या है? आपको अगला करते वक्त नीचे लिखना है और पहले आपको यहाँ पे एक शून्य बना लिख देना है। ठीक है। क्योंकि 2 दहाई का मतलब होता है 20, इसलिए हम यहाँ पे शून्य बना रहे हैं। और फिर अगर हम सेकंड के घर और जा रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 शून्य बनाएंगे, क्योंकि सेकंड के घर कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सेकंड। तो सेकंड के बाद का मतलब क्या होता है? 100 होता है। 1 सेकंड मतलब 100 होता है बच्चों। इसलिए आप यहाँ पे 2 शून्य बनाएंगे। अगर आप 4 अंकों वाली संख्या का गुना करेंगे, यहाँ पे चौथा संख्या 1000 के घर पे है, तो यहाँ पे आप 1 2 3 शून्य बनाएंगे। तो ये बात आपको सही से करनी है ताकि आपको जो आपका गुणनफल है, अंत में जो गुणनफल आता है, वह सही से आप ढूंढ निकाल पाए। तो ये ध्यान दीजिए। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे बच्चों, और गुना करेंगे और सही से सीखेंगे। तो तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।